इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंट के कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में। काउंट के अलग अलग कई सारे फंक्शंस होते हैं काउंट से रिलेटेड, जिनमें हम नंबर्स, वैल्यूज, टेक्स्ट और प्री डिफाइंड क्राइटेरियाज के हिसाब से वैल्यूज काउंट कर सकते हैं एक्सेल में। तो कुछ फंक्शंस हम काउंट के और सीखेंगे। इससे पीछे हमने काउंट और काउंट इफ सीखा था। काउंट, ये फर्स्ट जो यहाँ पर दिख रहा है आपको, इसका सिंटेक्स मैंने बताया था आपको। स्टार्टर इक्वल्स टू के साथ काउंट आईडी होगी, ब्रैकेट ओपन करके उसमें एक रेंज सेलेक्ट करनी होगी, या फिर नंबर ऑफ वैल्यूज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वैल्यू 1 2 3 4 जो भी आप सेल सेलेक्ट करेंगे, या फिर कई सारी मल्टीपल सेल्स, एक पूरा कॉलम या एक पूरी रो सेलेक्ट कर सकते हैं। ड्रॉबैक क्या है इस काउंट फॉर्मूले का? काउंट केवल नंबर्स पर काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी भी रो या कॉलम में 1 2 3 4 5 10 20 30 40 किसी भी रो में नंबर्स लिखे हुए हैं, तो उन नंबर्स पर ही काउंट का यूज आप कर सकते हैं। आप इससे कोई भी टेक्स्ट काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कॉलम में 10 नंबर्स लिखे हुए हैं, उन 10 नंबर्स को चेक करने के लिए उस पूरे कॉलम में कितने नंबर्स लिखे हुए हैं आप काउंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उसी कॉलम में 10 नाम लिखे हुए हैं, नेम्स लिखे हुए हैं, 10 एम्प्लॉयज नेम्स लिखे हुए हैं, तो उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितना नाम लिखा हुआ है, कितना नंबर ऑफ वैल्यूज है टेक्स्ट फॉर्मेट में। उसके लिए ये दूसरा फंक्शन यूज होगा, काउंट ए। काउंट से सिमिलर है काउंट ए। इसका सिंटेक्स सेम काउंट की तरह है। सिंटेक्स इक्वल्स टू, आप फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, काउंट ए, ब्रैकेट के अंदर रेंज सेलेक्ट करेंगे, यानी नंबर ऑफ कॉलम्स या नंबर ऑफ रोज या वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 जो भी सेल्स आप सेलेक्ट करेंगे, उस पूरी कॉलम में या उस पूरे रो में कितना टेक्स्ट लिखा हुआ है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के नाम लिखे हुए हैं, वो काउंट करने के लिए हम यहाँ यूज करते हैं काउंट ए फंक्शन। दूसरा, काउंट ब्लैंक का कहाँ यूज होता है? नाम से ही पता चल रहा है। पूरी सेल में, पूरी कॉलम में या पूरी रो में जितनी भी ब्लैंक सेल्स हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं कि कितनी नंबर ऑफ ब्लैंक सेल्स कितनी है, वो चेक करने के लिए आप काउंट ब्लैंक का यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स है इसका, काउंट ब्लैंक इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट के अंदर रेंज, यानी सारे फंक्शंस सिमिलर टू काउंट है, उसी में आपको कैसे यूज करना है उस रेंज को वो बताया गया है। तो काउंट ब्लैंक में ये सभी ब्लैंक सेल्स काउंट करता है, जितनी भी आपने रेंज सेलेक्ट करी, डिफाइन करी, उस रेंज के अंदर कितनी ब्लैंक वैल्यूज हैं वो आपको शो करेगा। काउंट इफ हमने वीडियो में भी समझा, आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो पूरा देख सकते हैं काउंट इफ का। और इसका सिंटेक्स एक बार रिपीट कर लेते हैं। सिंटेक्स में काउंट इफ इक्वल्स टू काउंट इफ, काउंट इफ के अंदर आप रेंज सेलेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉमा, और फिर आप क्राइटेरिया लिखेंगे कि आपको क्या सर्च करना है। फॉर कंडीशनल काउंट करता है काउंट इफ। इसका पूरा वीडियो देख लीजिए अगर आप देखना चाहें। और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों फॉर्मूले काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक कैसे काम करते हैं डेटा पर। चलिए डेटा पर चलते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था काउंट के बारे में, काउंट फंक्शन के बारे में, कि काउंट कैसे यूज करते हैं, उसका क्या इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे काउंट ए और काउंट ब्लैंक फंक्शन के बारे में। सबसे पहले काउंट समझ लेते हैं फॉर अ रिवीजन। यहाँ देखिए काउंट का क्या काम होता है कि एक पर्टिकुलर रो में या एक पर्टिकुलर कॉलम में कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज लिखी हुई हैं वो हम काउंट करते थे। काउंट फॉर्मूले से क्या यूज होता था, कैसे यूज करते थे? इक्वल्स टू जो स्टार्टर है हमारा, उसके बाद काउंट, जो आईडी है काउंट की, ब्रैकेट ओपन करिए, और जो भी रेंज है आपकी, सपोज इस पूरी कॉलम में कितने नंबर ऑफ वैल्यूज लिखी हुई है वो हमें चेक करना है। हमने रेंज सेलेक्ट कर दी, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, यानी इक्वल्स टू काउंट, ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट कर दी हमने और ब्रैकेट क्लोज, ले लीजिए 5। इस कॉलम में टोटल 5 वैल्यूज लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई वैल्यू हम डिलीट कर देते हैं तो उस हिसाब से आपका काउंट चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये 50 डिलीट कर दिया, ले लीजिए यहाँ 4 हो गया। यहाँ पर हम 50 लिख देते हैं।
सिमिलरली कॉलम की बजाय अगर आपको रो चेक करना है कि पूरी रो में कितने नंबर्स लिखे हुए हैं, तो काउंट, ये पूरी रो सेलेक्ट कर ली हमने, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर, लीजिए 5, बीच में से कोई डिलीट हुआ 4। सो बेसिकली हम इस तरीके से काउंट यूज करते थे। अब अगर काउंट हम सब चीज कर पा रहे हैं तो काउंट ए का यूज कहाँ पे होगा? काउंट ए का यूज कहाँ पे होगा? इसे डिलीट कर दीजिए। ये कुछ टेक्स्ट फॉर्मेट में नाम लिखे हैं, नंबर्स पे काउंट आपका काम करेगा, जो काउंट फॉर्मूला आपका रहेगा वो नंबर्स पे काम करेगा, यानी नंबर कितने लिखे हुए हैं। लेकिन अगर आप टेक्स्ट काउंट करते हैं तो वो टेक्स्ट काउंट नहीं करेगा। अगर मुझे देखना है कि कितने नाम लिखे हैं इस पर्टिकुलर रो में, पर्टिकुलर कॉलम में, वो चेक करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा काउंट ए फॉर्मूला। कैसे करेंगे? यहाँ पर देखिए, इक्वल टू काउंट ए, ये आईडी है इसकी, काउंट ए, ब्रैकेट ओपन करिए, रेंज सेलेक्ट कर लीजिए। क्या देखिए आपको सजेशन में भी दिख रहा है, वैल्यू 1 2 एंड सो ऑन, पूरी रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर कर दीजिए, ये लीजिए 5 नेम्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऐसा दिख रहा है। और कोई भी अगर डिलीट कर देते हैं तो सिमिलरली वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही काम काउंट से करना चाहें, इक्वल टू काउंट, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करिए, 0 0 इसलिए क्योंकि काउंट फंक्शन टेक्स्ट को काउंट नहीं कर सकता। अगर टेक्स्ट किसी रो या कॉलम में टेक्स्ट लिखा हुआ है तो टेक्स्ट को काउंट ए फॉर्मूले से ही काउंट कर सकते हैं, काउंट से केवल नंबर काउंट होगा। अब काउंट ब्लैंक का कहाँ पे इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल करते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, जितनी भी ब्लैंक सेल्स होती हैं एक कॉलम में या एक रो में, जितनी भी ब्लैंक सेल्स होती हैं उन्हें चेक करने के लिए हम काउंट ब्लैंक का यूज करते हैं। क्या है इसकी आईडी? काउंट ब्लैंक, ठीक है जी, इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट ओपन करिए, रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंड 1, आपका रिजल्ट आ रहा है 1, यानी कि एक सेल यहाँ पे आपकी ब्लैंक है। अगर आप यहाँ पे कुछ लिख भी देंगे तो फिर वो 0 हो जाएगा। ये लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी सेल्स, इनमें से कोई भी सेल ब्लैंक नहीं है, इसलिए ये 0 दिख रहा है आपको। सो ये हो गया काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन तीनों फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। अगर आप पर्टिकुलर कोई भी स्पेसिफिक नंबर सर्च करना चाहते हैं या स्पेसिफिक टेक्स्ट सर्च करना चाहते हैं, तब आप काउंटिफ का यूज कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाई थी, वो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। तो काउंट इफ का वो इस्तेमाल होगा, काउंट का यहाँ पे इस्तेमाल मैंने बताया, काउंट ए का और काउंट ब्लैंक का। अब आप समझ गए होंगे कि काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक का क्या यूज होता है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।